सूक्त 13वां। देवता इंद्र। हे बृहस्पति देव, तुम और इंद्र इस यज्ञ में प्रसन्न होने वाले तथा धनों की वर्षा करने वाले हो। तुम दोनों सोमरस का पान करो। उत्तम सोमरस ने तुम दोनों के शरीर में प्रवेश किया है। तुम हमें सभी पुत्रों से युक्त धन प्रदान करो। हे मरुतों, मंद गति वाले अश्व तुम्हें यज्ञशाला में लाएं। तुम भी शीघ्र गमन के साधनों के द्वारा यहाँ आओ। हमने तुम्हारे बैठने के लिए यज्ञ वेदी के रूप में विशाल स्थान बनाया है। उस पर हमने कुश बिछाए हैं। तुम उन कुशों पर बैठो। वहां बैठकर तुम सोमरस पियो और प्रसन्न हो। रथकार जिस प्रकार रथ बनाता है, उसी प्रकार हम पूज्य अग्नि के लिए अपनी तीव्र बुद्धि से बनाए गए स्तोत्र से अग्नि देव की पूजा करते हैं। अग्नि के निवास स्थान अर्थात यज्ञशालाओं में हमारी उत्तम बुद्धि कल्याणकारिणी हो। हे अग्नि देव, तुम्हारे बंधु भाव को प्राप्त करके हम किसी के द्वारा पराजित ना हो। हे अग्नि, तुम 33 देवताओं के साथ एक रथ पर बैठकर हमारे यज्ञ में आओ। तुम चाहो तो अनेक रथों में बैठकर आओ। तुम्हारे अश्व अत्यधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए तुम जब जब सोमरस पान के लिए बुलाए जाओ, तब तब उन देवों को पत्नियों सहित यहाँ लाओ और सोमपान से उन्हें आनंदित करो। सूक्त 14वां। देवता इंद्र। हे सदा नवीन रहने वाले इंद्र, तुम पूज्य हो और अपने उपासकों का पोषण करने वाले हो। हम रक्षा की कामना करते हुए तुम्हें बुलाते हैं। तुम हमारे किसी विरोधी के पास मत जाओ। हम तुम्हें उसी प्रकार बुलाते हैं जैसे किसी अत्यधिक शक्तिशाली राजा को विजय के हेतु बुलाया जाता है। हे इंद्र, हम युद्ध प्रारंभ होने पर रक्षा के लिए तुम्हारे समीप जाते हैं। जो इंद्र नित्य युवा और शत्रुओं को पराजित करने वाले तथा अत्यधिक शक्तिशाली हैं, वे हमारी रक्षा के लिए आए। हे इंद्र, हम तुम्हें अपना सखा मानते हैं, इसलिए हम अपनी रक्षा के हेतु तुम्हारी ही इच्छा करते हैं। हे मित्र बने हुए यजमान, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए इंद्र की स्तुति करता हूँ। जिस इंद्र ने पहले हमें निर्देश करके गाय आदि धन दिया था, हम उसी इंद्र की स्तुति करते हैं। इन मनुष्यों के रक्षक इंद्र के अश्व हरे रंग के हैं। जो इंद्र मनुष्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा स्तुतियां सुनकर प्रसन्न होते हैं, मैं उन्हीं इंद्र की स्तुति करता हूँ। वे इंद्र हम स्तोताओं को 100 गायें तथा 100 घोड़े प्रदान करें। सूक्त 15वां। देवता इंद्र। मैं अतिशय महान गुणों से बढ़े हुए अत्यधिक धन वाले एवं सच्ची सामर्थ्य वाले इंद्र की स्तुति बल प्राप्त करने के लिए करता हूँ। उन इंद्र का धन सभी मनुष्यों का पोषण करने में समर्थ है और जिस प्रकार जल नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार इंद्र का धन बल प्रदान करने के लिए प्रवृत्त होता है। हे इंद्र, जिस प्रकार जल नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार यह सारा जगत तुम्हारे यज्ञ का स्थान है। यजमान के तीनों सवन तुम्हें प्राप्त होते हैं। इंद्र का सुंदर, शत्रुओं का हिंसा करने वाला और स्वर्ण से विभूषित वज्र पर्वत को विदीर्ण करने में समर्थ हुआ। हे दीप्त उषा देवता, शत्रुओं के लिए भयंकर एवं स्तुति के अधिक योग्य इंद्र को अन्न सहित हमारे यज्ञ में लाओ। जिन इंद्र का जल अन्न की समृद्धि करता है तथा जो इंद्र दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, उन्हें हमारी यज्ञशाला में लाओ। हे इंद्र, तुम महान धन से संपन्न और स्तुतियों के पात्र हो। हम तुम्हारे ही आश्रित हैं। हे इंद्र, तुम्हारी महिमा बहुत अधिक है तथा हमारी स्तुतियां बहुत कम हैं। इस कारण तुम्हें हमारी स्तुति सुननी चाहिए। जिस प्रकार राजा प्रजा की बात सुनता है, उसी प्रकार तुम हमारी प्रार्थना सुनो।
हे इंद्र, तुम्हारा वृत्र वध का वीरतापूर्ण कार्य महान है। इसी को ध्यान में रखकर हम तुम्हारे उपासक बने हैं। हे धन के स्वामी इंद्र, स्तुति करते हुए इस यजमान की अभिलाषा पूर्ण करो। हे इंद्र, तुम्हारा बल महान आकाश को नापता है, यह पृथ्वी तुम्हारे बल के कारण झुकती है। हे वज्रधारी इंद्र, तुमने प्रसिद्ध महान और विशाल पर्वतों के पंख आदि को अपने वज्र से काटा था। इसके बाद तुमने पर्वत द्वारा रोके गए जलों को नदी के रूप में बहने के लिए छोड़ दिया था। केवल तुम ही इस प्रकार का असाधारण बल धारण करते हो। सूक्त 16वां। देवता बृहस्पति। जिस प्रकार जलों में गमन करते हुए तथा व्याध आदि से अपनी रक्षा करते हुए पक्षी उच्च ध्वनि करते हैं, जिस प्रकार मेघ समूह गर्जन करता है तथा जिस प्रकार मेघों से बरसने वाला जल फसलों आदि को तृप्त करता है, उसी प्रकार स्तोता अपनी स्तुतियों से बृहस्पति देव की प्रशंसा करते हैं। महर्षि अंगिरस जिस प्रकार भगदेव के समान विवाह के समय पति पत्नी को गोधृत आदि सहित अर्यमा देव की शरण प्राप्त कराते हैं, उसी प्रकार अंगिरस ऋषि इस पति पत्नी को अर्यमा देव की शरण प्राप्त कराएं। सूर्य जिस प्रकार प्रकाश के निमित्त अपने किरणों को एकत्र करते हैं, उसी प्रकार अंगिरस ऋषि इन पति पत्नी को एकत्र करें। जिस प्रकार कोठियों से अन्न निकालते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों को प्राप्त होने वाले, अतिथियों को तृप्त करने वाले, सबके द्वारा चाहे गए सुंदर रंगों वाले एवं प्रशंसनीय रूप वाले बृहस्पति देव पर्वतों से निकालकर गाय स्तुति करने वालों को प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव ने जल से धरती को सभी ओर से सींचते हुए जल के समूह मेघ को आकाश से उसी प्रकार नीचे गिराया, जिस प्रकार सूर्य आकाश से उल्का गिराते हैं। जिस प्रकार जल धरती को कोमल बना देते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति देव पणियों के द्वारा चुराकर पर्वतों में रखी गई गायों को बाहर निकालकर उनके खुरों से धरती को खुदवाते हैं। वायु जिस प्रकार जल से काई को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति देव ने अपने प्रकाश से पर्वत की गुफाओं के उस अंधकार का विनाश कर दिया था जो गायों को छिपाए हुए था। वायु जिस प्रकार बादलों को सभी ओर बिखरा देती है, बृहस्पति देव ने उसी प्रकार बल नामक असुर द्वारा चुराकर पर्वत की गुफा में रखी गई गायों को निकालकर सभी ओर फैला दिया था। बृहस्पति देव ने जिस समय बल नामक असुर के हिंसा के साधन आयुध को अग्नि के समान ताप वाले अपने मंत्रों से तोड़ दिया था, उस समय उन्होंने बल असुर के द्वारा छिपाई गई दुधारू गायों को उसी प्रकार प्रकट कर दिया था, जिस प्रकार चबाए हुए अन्न को जीभ भक्षण करती है। जब बृहस्पति देव ने पर्वत की गुफा में छिपी हुई गायों को उनके रंभाने के स्वर से जान लिया, तब पर्वत का भेदन करके उन्होंने गायों को इस प्रकार बाहर निकाल लिया, जिस प्रकार मोर आदि के अंडों को तोड़कर उसके भीतर से बच्चा निकल जाता है। बृहस्पति देव ने पर्वत में छिपाई हुई गायों को शिला हटाकर उसी प्रकार देख लिया, जिस प्रकार जल कम हो जाने पर मनुष्य उसमें रहने वाली मछलियों को देख लेते हैं। जिस प्रकार वृक्ष से चमस बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार बृहस्पति देव ने गायों को छिपाने वाले बल असुर को मारकर गायों को बाहर निकाला था। बृहस्पति देव ने पर्वत में छिपाई हुई गायों को उसी प्रकार देख लिया, जिस प्रकार जल कम हो जाने पर मनुष्य उसमें रहने वाली मछलियों को देख लेते हैं। जिस प्रकार वृक्ष से चमस बाहर निकाला जाता है,
उसी प्रकार बृहस्पति देव ने गायों को छिपाने वाले असुर को मारकर गायों को बाहर निकाला था।